मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको चैत के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चैत की चतुर्थी की कथा आप सबको सुनाती हूँ। श्री पार्वती जी बोली, हे गणेश, चैत की चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए। श्री गणेश बोले, माँ, विकट के गणेश का पूजन करें। यह संकट नाशक व्रत है। व्रती पुरुष पंचगव्य का पान करे। गणेश जी का पूजन एक बिजौरा तथा घी का हवन करे तो वंध्या को पुत्र की प्राप्ति होती है। माँ, सतयुग में एक मकरध्वज राजा था। वह पुत्र जैसा प्रजा का पालन करता था। प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी। याज्ञवल्क्य जी की कृपा से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा अपने मंत्री धर्मपाल पर राज्य का भार सौंपकर अपने पुत्र का पालन करने लगा। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। उसने सभी लड़कों का विवाह कर दिया। उसके छोटे लड़के की बहू बहुत ही धर्मपरायण थी। वह चैत की चौथ का गणेश पूजन करती थी। उसके व्रत को देखकर सास बोली, यह क्या कर रही है। वह सास के मना करने पर भी गणेश जी का पूजन करती थी। सास बोली, दुष्ट, चेटक बंद कर, अन्यथा मैं तुझे मारूंगी। बहू बोली, माता जी, मैं संकट नाशक व्रत कर रही हूँ। सास को बहुत गुस्सा आया और अपने छोटे बेटे से बोली, बेटा, तेरी स्त्री चेटक कर रही है। हम नहीं जानते कि कौन गणेश है। तुम इसकी खूब पिटाई करो। मार खाने पर बड़ी पीड़ा और कठिनाई के साथ उसने श्री गणेश का उपवास किया और प्रार्थना की कि हे गणेश जी, हमारे सास ससुर के हृदय में अपनी भक्ति उत्पन्न करो। श्री गणेश जी ने राजा के राजकुमार को धर्मपाल के घर छिपा दिया। उसके वस्त्र आभूषण राजा के भवन में डालकर अंतर ध्यान हो गए। राजा पुत्र को ढूंढने लगे और मंत्री को बुलाकर बोले, मेरा पुत्र कहाँ गया है। मंत्री बोला, मैं नहीं जानता कि राजकुमार कहाँ गया है। मैं ग्राम, नगर, बाग, जंगल आदि सभी जगह ढूंढवाता हूँ। दूतों ने चारों ओर तलाश किया, परंतु राजकुमार का पता नहीं लगा। दूत राजा से बोला, हे सरनाथ, राजकुमार का कहीं पता नहीं चला। राजा ने मंत्री को बुलाया और बोले, हे धर्मपाल, राजकुमार नहीं मिला तो दुष्ट कुल सहित तेरा वध करवा दूंगा। धर्मपाल अपने घर आया। अपनी स्त्री, पुत्र तथा बंधुओं से सभी समाचार कहा। राजा हमारे कुल का वध करा देगा। अब मैं क्या करूं? मेरी रक्षा कौन करेगा? सास ससुर के वचन सुनकर छोटी बहू बोली, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो। यह हमारे ऊपर गणेश जी का कोप है। इसीलिए आप विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत करें तो आज ही राजा का बेटा मिल जावेगा। धर्मपाल बोला, तू धन्य है, हमारे वंश का उद्धार कर देगी। गणेश जी की पूजा होनी चाहिए। सभी दुख नाशनी चौथ का व्रत
करने लगे। राजा ने सारी प्रजा के साथ व्रत किया। इससे गणेश जी ने सब लोगों को देखते देखते राजकुमार को प्रकट कर दिया। माँ, इस लोक में सभी व्रतों में इससे बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है, तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। कैसी लगी कथा दोस्तों? लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि कमेंट करने से कथा कहने में मुझे साहस मिलता है और आप सबके साथ की दोस्तों बहुत ही ज़रूरत है। तो राधे राधे दोस्तों।